Assalamu alaikum. Today in this video we are going to discuss about the stomach. In my last video I have discussed about the esophagus, the structure and how esophagus is help in digestion, right? Alright, so तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टमक को डिस्कस कर रहे हैं, पहले थोड़ा जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम कि स्टमक के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है, क्या इसकी लाइनिंग है जो हेल्प करती है स्टमक को डाइजेशन करने में। अब जब वो एसोफेगस की ओपनिंग से जब वो पास हो रहा है, जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम दैट पार्ट, अब वो जब एसोफेगस से यहाँ पर स्टमक के अंदर आता है, देयर इज अ स्फिंक्टर ओवर हियर दैट इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर, राइट। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, विच इज एक्चुअली हेल्प टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, ठीक है। जो फूड मटेरियल पास हो गया है, आगे फॉरवर्ड हो गया है, वो दोबारा से पीछे ना जाए। ये कार्डियक पोर्शन होता है, इसके अलावा और काफ़ी पोर्शंस होते हैं स्टमक के, बट अप टू योर लेवल आई जस्ट डिस्कस ओवर हियर टू पोर्शंस, कार्डियक पोर्शन एंड पाइलोरिक पोर्शन। और जो इसकी ओपनिंग होगी, जो कि कनेक्टेड होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। तो स्फिंक्टर्स क्यों होते हैं? सिंपली टू जस्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो। तो ये जो स्टमक है, इसकी जो लाइनिंग है, वो क्या कर रही होती है, कौन कौन से जूसेस रिलीज हो रहे होते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन ओवर हियर। इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया प्रोसेसेस को आपकी आसानी के लिए। द नंबर 1 प्रोसेस इज डाइजेशन, चर्निंग एंड द थर्ड वन इज मेल्टिंग। सो दिस 3 स्टेप्स विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली कौन कौन से प्रोसेसेस स्टमक के अंदर हो रहे होते हैं। जब मैं बात करती हूँ डाइजेशन की, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली एक एंजाइम आता है दैट इज नोन एज पेप्सिन एंजाइम। होता क्या है, जस्ट नोट डाउन दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की ही डाइजेशन होगी। हमने माउथ को डिस्कस कर लिया कि माउथ में डाइजेशन होती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और वो भी सेमी डाइजेशन हुई थी, कंप्लीट डाइजेशन वहाँ पर भी नहीं हुई थी। सेम द केस ओवर हियर, यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, जो कि प्रोटीन करवाते हैं, पेप्सिन एंजाइम करवाता है, जो कि हम यहाँ बात करेंगे प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द चेन ऑफ पेप्टाइड्स नोन एज सेमी डाइजेशन। हम कहते हैं कि यहाँ पर भी सेमी डाइजेशन होगी और वो पेप्सिन के थ्रू होगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि डाइजेशन यहाँ पर होती है, सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन की होती है, और वो कौन करवाता है? पेप्सिन एंजाइम करवाता है। बट बिफोर कमिंग ऑन दैट टॉपिक, आपको 3 पॉइंट्स को याद रखना है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि एंजाइम्स के साथ साथ यहाँ पर एक HCl प्रेजेंट होता है नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड वन इज अ म्यूकस एंड थर्ड वन इज पेप्सिनोजेन। होता क्या है, मैंने यहाँ बताया कि पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को इनटू चेन्स ऑफ पेप्टाइड्स में, सेमी डाइजेशन होती है, लेकिन वो एक्चुअली से पहले एक फॉर्म में प्रेजेंट होता है नोन एज पेप्सिनोजेन। ये जो फॉर्म होती है वो एक्चुअली इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, और ये एक्टिव कब होता है पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन? जब उस पर एक्ट करता है HCl। पेप्सिन की ये कंडीशन होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। सो व्हेन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक स्टार्ट प्रोड्यूसिंग HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो उस पूरे मीडियम को एसिडिक बना देता है। आफ्टर मेकिंग द एसिडिक मीडियम, फिर पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम कहते हैं कि आई विल जस्ट वर्क इन द एसिडिक मीडियम, राइट। तो उसको ऐसे लर्न कर लें कि पेप्सिन एंजाइम को एसिडिक मीडियम चाहिए, जो कि लाइनिंग ऑफ स्टमक रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिनोजेन को, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए पेप्सिन में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि HCl एक एसिड है, ऑब्वियसली इट हैज़ अ वेरी वाइटल फंक्शन एज वेल टू किल द जर्म्स। जो दूसरे बैक्टीरिया वायरस एंटर हो गए हैं स्टमक में, किसी फूड पार्टिकल के साथ एंटर हो गए हैं, तो हमारा जो स्टमक है वो एक सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट उस पर जो है डिफेंस कर रहा है, फाइट कर रहा है, और जर्म्स को किल कर दे, ताकि वो उस फूड के साथ आगे ट्रैक के अंदर पास आउट ना हो। अब म्यूकस का यहाँ क्या काम है? जो लाइनिंग ऑफ द म्यूकस है वो इसलिए होती है, अब यहाँ म्यूकस कोई नीड तो होनी नहीं चाहिए, बट येस अगेन फूड को पास करना है, और इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि जो लाइनिंग ऑफ जो होती है, जो हम कहते हैं स्टमक की, वो म्यूकस को इसलिए रिलीज़ करती है कि जब एसिड रिलीज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो उसकी लाइनिंग को डिस्टर्ब ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो ये म्यूकस क्या करता है, उसके अराउंड एक बहुत प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है स्टमक के, और फिर HCl रिलीज़ होता है, वो मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिनोजेन को, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए पेप्सिन में, और फिर पेप्सिन अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है, अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है, राइट।
तो ये बहुत बड़ा एक रोल था डाइजेशन में, किस तरह से डाइजेशन परफॉर्म होती है और हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड हुई हुई यहाँ पर। चर्निंग की बात करते हैं, चर्निंग का टर्म यहाँ पर यूज़ हो रहा है फॉर दी मूवमेंट। हमने बात की थी मैकेनिकल डाइजेशन की, दो तरह की होती है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। यहाँ सारे केमिकल्स की बात हमने कर ली, तो यहाँ पर तो केमिकल डाइजेशन हो रही है। अब मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि चर्निंग की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है गैस्ट्रिक जूसेस की। और व्हाट आर द गैस्ट्रिक जूस? ये बात याद रखना, गैस्ट्रिक का टर्म आता है स्टमक से। हम टर्म्स अभी बात करें गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक हम बोलते हैं स्टमक से, जो टर्म होता है रिलेट करता है स्टमक को। तो गैस्ट्रिक जूसेस में ये सारे आ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पैप्सिनोजन, एंजाइम्स, ये सारे इसके जूसेस की बात हो रही है। जब ये मिक्सिंग होती है, मोशन होता है, एक सॉर्ट ऑफ कैसे एक मैकेनिकली कुछ काम हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है, तो ये आता है फिजिकल डाइजेशन में। मैकेनिकल डाइजेशन के टर्म में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टमक अपनी लाइनिंग को मूव करके चर्निंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ये सारे केमिकल्स जूसेस जो मिक्स हो जाते हैं फूड के अंदर, और जो बोलस बन चुका था फूड जो माउथ में, वो जब अंदर गया है, ये सब कुछ एक्ट करने के बाद वो बोलस कन्वर्ट हो जाता है काइम के अंदर, राइट? एक काइम बन जाता है। काइम एज अ स्लिपरी, आप कह सकते हैं बिल्कुल स्लिपरी फ्लूइड बन जाता है, पानी हो जाता है। वो जो सॉलिड फूड इंटेक हुआ था, फूड माउथ के अंदर बोलस बन चुका था, वो अब पेट में जाके, स्टमक में जाके बिल्कुल स्लिपरी सा एक फ्लूइड फॉर्म हो गया, सोपी फ्लूइड बन जाता है। उसको हम काइम का टर्म बुक्स में मिल रहा होता है कि अब द फूड इज बिकम काइम। लास्ट में एक प्रोसेस लिखा हुआ है मेल्टिंग। इसकी क्यों ज़रूरत होती है स्टमक के अंदर? जब डाइजेशन हो चुकी है, चर्निंग हो चुकी है, सब कुछ हो गया, काइम फॉर्म हो गया है, तो वाई देयर इज अ नीड ऑफ मेल्टिंग? यहाँ पर आई हैव रिटन ओवर हियर टू प्रोड्यूस द हीट टू मेल्ट लिपिड्स। ऑब्वियसली यहाँ पर माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, थोड़ा बहुत सेमी डाइजेशन हो गई। स्टमक के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर पेप्सिन भी जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर चुका है, लेकिन लिपिड्स की हमने यहाँ कहीं बात नहीं करी, ना हमने माउथ में बात करी और ना ही हमने स्टमक की बात करी। तो लिपिड्स के लिए यहाँ पर एक स्टेप हो चुका होता है जिसको हम कहते हैं कि प्रोड्यूस करता है हीट। जो स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है हीट ताकि वो उसको लिपिड्स को कुछ हद तक मेल्ट कर दे और आगे जाके वो उसकी आसानी हो जाए लिपिड्स के टू फर्दर डाइजेस्ट आउट। तो डाइजेशन अभी तक लिपिड्स की कहीं नहीं हुई है और सिर्फ डाइजेशन हुई है यहाँ पर प्रोटीन्स की। तो दिस वॉज अ वेरी बेसिक एंड डिस्कशन हो गई अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया स्टमक के बारे में। हमने डिस्कस किया कि हाउ डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन अकर ओवर हियर इन दिस stomach, and what are the enzymes, what are the chemicals, what are the gastric juices involved over here to help in the digestion. अब यहाँ पर जो डाइजेशन हो गई, काइम फॉर्म हो चुका है और वो फिर इस ओपनिंग से पाइलोरिक स्फिंक्टर से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, and then in another video I am going to discuss in detail about the small intestine, the structure of the small intestine and how it helps in the digestion. Stay with me. Thank you so much. Allah Hafiz.